यस क्लास 10 चैप्टर अपना 17, ठीक है। इस चैप्टर में अपने पास में जो मेन है वो अपने पास में 3 टॉपिक हैं। उन 3 टॉपिकों में मीन, मोड, मीडियन। हिंदी में कॉल करें तो माध्य, बहुलक और माध्यक। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मीन की। मीन में अपने पास में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज और एक अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको कहते हैं अपन व्यक्तिगत श्रेणी हिंदी में, और हिंदी में कहते हैं इसको अवर्गित बटन। अब अपने पास में दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखो। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है ना, ये होता है इंडिविजुअल सीरीज, और जो सेकंड लिखा है ना, ये सेकंड क्वेश्चन, ये अपने पास में कौन सा होता है, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी अवर्गित सारणी। अब अपने पास में क्या है कि जो इसका तो सिर्फ अपने पास एक ही तरीका है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, इसका एक ही तरीका है। अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन अवर्गित बटन के अपने पास में 3 तरीके। पहला डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अज्यूम यानी कल्पित माध्य, थर्ड नंबर स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 5 0। अब इसमें लिखा हुआ आता है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन यानी कि माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब माध्य का मतलब क्या होता है, यानी मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। यानी किसी भी नंबर का अगर अपन को एवरेज निकालने को देता है तो वो अपने पास क्या कॉल होता है, मीन यानी कि माध्य कॉल होता है, किसी भी नंबर का एवरेज। अब एवरेज देखिए, एवरेज निकालने का तरीका आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो तो अपन क्या करते हैं, सारे नंबरों का टोटल करके उसका अपन डिवाइड देते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट हुए हैं। उन 10 टेस्ट में उसके जो नंबर है, जैसे रोहित नाम का एक ही बंदा है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, उस एक स्टूडेंट के 10 टेस्ट हुए, मान लो कि 5 मार्क्स के हुए। उन 5 मार्क्स में से क्या होता है, पहले टेस्ट में वो 2 नंबर लाता है, अगले में वो 3 लाता है, फिर 4 लाता है, फिर 5 में से 5 लाता है, फिर 0 भी लाता है, फिर 1 लाता है, फिर 3 लाता है, फिर 3 लाता है, फिर 4 लाता है, 10वें में वो 3 नंबर लाता है। अब उसके 10 टेस्टों को अगर अपन देखें, उसके नंबर को देखें, तो कोई उससे पूछे कि इसका एवरेज क्या निकलता है। एवरेज का मतलब होता है कि उसके पूरे टेस्टों में कितने, मतलब एक टेस्ट में वो मैक्सिमम मतलब एवरेज कितने मार्क्स ला सकता है, यानी कि एक टेस्ट के उसके नंबर निकलते हैं उससे, ठीक है, एवरेज। तो एवरेज को ही अपन क्या कॉल करते हैं, मीन कॉल करते हैं, यानी कि माध्य कहते हैं। एवरेज यानी माध्य, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं औसत, ठीक है। अब जो अपने पास पहला क्वेश्चन है वो है अपने पास इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि वैल्यू जो है सिंगल में, यानी इसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर मैन है या आदमी है, या फिर जैसे कोई मैच है, ठीक है, एक सीरीज में जैसे विराट कोहली के रनों का एवरेज, ठीक है, या फिर आप अदर कुछ भी ले सकते हो। तो कोई भी चीज़ जैसे सिंगल अपने पास में पर्सन्स है, उस सिंगल पर्सन्स का जो डाटा होता है, उस डाटा का एवरेज अपन को निकालना है, वो कहलाता है अपने पास में इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत सीरीज कॉल होता है। अब इसका अपने पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन अपॉन में एन। सिग्मा का मतलब जो होता है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी कि कुल। सिग्मा का मतलब टोटल, यानी कि एन का टोटल, यानी इन नंबरों को अपन एन कहते हैं, इन सबका टोटल। इसको निकालने का तरीका अपने पास में क्या है, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 4 + 3, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास में एक
तरीका है। अब n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का डिवाइड, ठीक है। अब इन सबको ऐड करते तो 5 5 5 और 4 9 9 और 4 14 14 और 1 15 15 3 18 18 और 3 18 और 3 21 और 4 7 28, तो इनका टोटल जो अपने पास आया वो आया 28। इस 28 में अपन 10 का डिवाइड देते तो कितने आते 2.8। ये इसका क्या निकला अपने पास में मीन, ठीक है। ये अपने पास में मीन निकालने का इसका तरीका है, ठीक है। यानी कि अनडिविजल सीरीज यानी व्यक्तिगत सीरीज होती है कि पर्टिकुलर एक जने का आपको डाटा गिवन है, उस डाटा गिवन का आपको मीन निकालना है, यानी कि आपको एक एवरेज निकालना है। तो क्या करते हैं अपन, कंप्लीट नंबर का टोटल करते हैं और उसमें नंबर ऑफ का डिवाइड देते हैं, जितने नंबर थे उन सबका इसमें क्या देते हैं अपन डिवाइड देते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसके 5 टेस्ट लिए, तो 5 टेस्टों में उसके जितने भी नंबर होंगे उनको सबको ऐड करेंगे और उसमें अपन 5 का डिवाइड देंगे, तो उससे क्या निकलेगा, उसका मीन निकलेगा, ठीक है। ये है अपने पास में कौन सा, अनडिविजल सीरीज। ये अनडिविजल सीरीज का क्वेश्चन है। अनडिविजल सीरीज के सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब अपने पास आता है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी अवर्गित बटन। अब अवर्गित के अंदर अपने पास में कहते हैं 3 तरीके से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पदविचलन विधि। सबसे पहले मैं बात करूं प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इनकी जरूरत पड़ी क्यों। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन इंडिविजुअल से सोल्व नहीं हो सकता है, आप चाहो तो इंडिविजुअल सीरीज से भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसकी ही रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसके लिए एक चीज समझो। देखो इसमें अपने पास में क्या है कि ये x है, ये f है। x होता है अपने पास में नंबर, ठीक है। x होते हैं अपने पास में कि उसका डाटा क्या है, और f होता है अपने पास में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। f होता है अपने पास में फ्रीक्वेंसी। अब अपने पास में जो डायरेक्ट मेथड है उसका पहले एक बार मैं फॉर्मूला बता दूं आपको। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझो कि जैसे ये वाले जो नंबर है ना पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट के, लेकिन अपन को पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। अब पूरी क्लास के एवरेज का मतलब क्या है, पूरी क्लास के एवरेज का मतलब ये है जैसे कि 5 नंबर के टेस्ट लिए पूरी क्लास है। अब पूरी क्लास में सबके नंबर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, किसी के 2 भी आएंगे, किसी के 3 भी आएंगे, किसी के 5 भी आएंगे, किसी के 7 भी आएंगे, तो सबके नंबर अलग अलग आएंगे। अब सबके जो नंबर्स हैं वो अलग हैं, मार्क्स यानी कि अलग हैं, अपन उनको उसका एवरेज निकालना है। तो अपने पास एक तरीका तो ये कि मान लो किसी क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, तो 35 स्टूडेंट्स के पूरे नंबरों का मैं टोटल करूं और उसमें 35 का डिवाइड करूं। कभी ये मान लो कि ये डाटा 100 पे पहुंच जाए, 200 पे पहुंच जाए, तो 200 नंबर तक अपन को टोटल करना पड़ता है। तो इतना लंबा प्लस से बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इसके लिए ये अनफॉरगेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसका सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब इसको समझो, जैसे अपने पास में क्या है कि 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट ऐसे जिनके 2 मार्क्स हैं यानी 2 मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे जिनके 4 मार्क्स हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे जिनके 5 मार्क्स हैं और 11 स्टूडेंट ऐसे जिनके 3 मार्क्स हैं। अब अगर मैं इसको अनडिविजल यानी कि इसको मैं इस तरीके से सोल्व करूं, तो मेरे पास तरीका क्या है कि 3 स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं, यानी कि मैं 2 को 3 बार लिखूं ऐसे। 5 स्टूडेंट्स के 4 नंबर है, तो 5 1 1 2 3 4 5 ऐसे लिखूं, ठीक है। अब मैं ऐसे ही 8 स्टूडेंट के 5 यानी कि अब 8 टाइम में 5 लिखूं और 11 टाइम में 3 लिखूं, फिर उन सबको ऐड करूं और जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं अपने पास में उन सब का मैं क्या करूं, उसमें डिवाइड करूं, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसके बचने के लिए अपन करते हैं डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड अपने पास क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला समझो, क्योंकि फॉर्मूला याद करना जरूरी होता है, फॉर्मूले से ही अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिग्मा fx अपॉन में ठीक है, ये मैंने लिखा है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f यानी कि f और x, सिग्मा fx टोटल करो fx की लाइन का। अब fx की लाइन तो बनी हुई नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक fx की लाइन अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब fx की लाइन अपने पास में कैसे क्रिएट होगी,
एफ एक्स की लाइन अपने पास कैसे क्रिएट होगी, एक्स इंटू एफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 को इससे करेंगे तो 20, और 8 को 5 से करूँगा तो 40, और 11 को इससे करूँगा तो 33। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स की लाइन का टोटल। इस लाइन का टोटल करते हैं तो अपने पास ये तो कितना होगा 60, और 60 में अपन क्या ऐड करेंगे 33, तो ये हो जाएंगे 93, 93 में अपन 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 99, यानी ये कितने हो गए अपने पास में 99। फिर क्या लिखा हुआ है सिग्मा एफ, यानी एफ की लाइन का टोटल, तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स यानी के 99 और सिग्मा एफ यानी के 14। अब इस 14 में क्या करना है, अपन को सिर्फ इसका डिवाइड देना है 99 में 14 का डिवाइड अपन को देके देखना होता है सिर्फ। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं 45 में इसका डिवाइड देते हैं, तो अपने पास में क्या है 14 का 99 में डिवाइड देना है, तो ये अपने पास जाएगा 7 टाइम, यानी कि 7 पॉइंट कुछ आएंगे, वो आप करके देख लेना जो भी आता है इसका। ठीक है, 7 पॉइंट आगे तक कुछ जाएगा, तो इस 14 का आपको 99 में डिवाइड देना है। ये अपने पास कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, पहला जो है वो है अपने पास में इंडिविजुअल सीरीज, यानी इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है केवल एक ही पर्सन का आपको डाटा गिवन होता है, उसका अपन को मीन निकालने का तरीका सारे नंबर्स का टोटल करते हैं, उसमें नंबर ऑफ का डिवाइड देते हैं, और फिर अपने पास में आता है अनफोल्डेड, उसको देखने का तरीका इजी है, एक्स और एफ उसमें लिखे हुए आते हैं, तो आपको क्या करना है एफ एक्स की लाइन बनानी है और ऐसे करना है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ये तो क्या है पर्टिकुलर एक का है, ये पूरी टोटल क्लास का एक तरीके से क्लास है कि 2 जनों के 3 नंबर आते हैं, 4 जनों के 5 नंबर आते हैं, 5 जनों के 8 नंबर आते हैं, 3 जनों के 11 नंबर आते हैं। तो इन सबको अपन को उसमें लिखना हो तो कंप्लीट लिखना पड़ता है कि 3 बार 2 बार तो 3 लिखूँ, 4 बार 5 लिखूँ, 8 को 5 बार लिखूँ और 11 को 3 बार लिखूँ, फिर उन सबको ऐड करूँ और उसमें फिर क्या करूँ 14 का डिवाइड दूँ। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने क्या है 2 जनों के 3 मार्क्स आए तो उनका टोटल कितना हो गया 6, 4 जनों के 5 मार्क्स आए तो उनका टोटल 20, और 5 स्टूडेंट के 8 मार्क्स आए तो 40, 3 स्टूडेंट के 11 आए तो 33, और फिर अपने पास फॉर्मूला ही। इसके बाद अपने पास में जो आता है वो आता है अपने पास में अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले ये एक मेथड अपना कंप्लीट होता है, उसके बाद अज्यूमिंग मेथड, बाकी सब मेथड इसी की तरह हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँ, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करा है तो 7.07 आंसर लिखा है, अगर मैं अज्यूमिंग से करूँ तब भी यही आंसर आएगा, स्टेप डेविएशन से करूँ तब भी यही आंसर आएगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि डायरेक्ट मेथड होता है छोटी कैलकुलेशन के लिए, जिनकी टेबल अपन डायरेक्ट बोलें। ठीक है, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 8 4 जा 40, ये सब अपने को टेबल लर्न होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसे आते हैं 68, यहाँ पे 68, यहाँ पे आ जाए 25, तो इनको मल्टीप्लाई करने में अपन को क्या लगता है, रफ काम करने में टाइम लगता है। तो उनकी कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, केवल और केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये 2 मेथड गिवन है। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में आपके नाम से आ जाता है कि किसी भी मेथड के नाम से आ जाए कि भाई ये मीन सोल्व बाय द डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कि प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य हल कीजिए, या फिर सोल्व बाय द अज्यूमिंग मेथड, तो कल्पित माध्य से ही सोल्व कीजिए, स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन से ही सोल्व कीजिए। ठीक है।